Dear student, you are most welcome to our strength of material class एंड आवर चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा किसका, SFD एंड BMD का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई विल डिस्कस द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SFD एंड BMD। साथ में हम साइन कन्वेंशन भी बताएंगे, ठीक है। विदाउट साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, टू ड्रॉ दी SFD एंड BMD इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये हम बताएं उसके पहले थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। टाइप्स ऑफ द बीम जो है हमने आपको बताया था, याद हो तो। टाइप्स ऑफ बीम बताए थे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट्स दैट आर बीइंग यूज्ड व्हाइल इन बीम। और टाइप्स ऑफ लोडिंग भी हमने बताया था कि किस तरह के लोड जो है हम यूज करते हैं, पॉइंट लोड, UDL और एक UVL भी यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैंटिलीवर हो चाहे फिक्स्ड सपोर्ट हो, और इसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम भी हमने आपको बताया था कि व्हाट मे बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम दैट मीन्स कि साइड व्यू ऑफ द बीम, व्हाट एवर बी द बीम। सपोज कीजिए कि ये आपका कोई बीम है, ठीक है ना, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज कर लीजिए। तो इसको साइड व्यू से आप देखिए, साइड व्यू से देखने में जो आपको शेप दिखता है दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो यही सब शेप कुछ जनरल दिखता है, ठीक है। तो दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अलोंग विद दिस हमने लास्ट क्लास में आपको इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम बताया था, और बीम के नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये सब जो है की कॉन्सेप्ट आपको बता दें, तो किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को निकालने के लिए इन केस ऑफ मैकेनिकल जो है प्रोसेस, यू हैव टू हैव 3 कंडीशंस। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी 0 एंड टोटल मोमेंट शुड बी 0 अबाउट एनी पॉइंट, ओके। ये हमने बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शन निकाल करके बताए थे, कुछ SFD और BMD के कॉन्सेप्ट भी आपको बताए थे। ये सब हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल करके बताए हैं। यदि डाउट है तो लेक्चर नंबर 52 जस्ट इसके पहले जा करके देख लीजिएगा, नहीं डाउट है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब आज जो है हम लोग SFD और BMD के कॉन्सेप्ट को देखें, उसके पहले हम ये समझें कि जो SFD और BMD है, ठीक है ना, वो है क्या, शियर फोर्स है क्या। तो बेसिकली कोई भी बीम है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी बीम है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि ये बीम है हमारा, इसके ऊपर जो है आप क्या लगा रहे हैं, एक लोड लगा दिए W। अब ये हम मान करके चलते हैं, ये मान कर चलते हैं कि ये जो बीम है हमारा, यहाँ 2 कंडीशन होगा। ये लेयर टू लेयर बना हुआ एलिमेंट्री स्ट्रिप में, तो जब इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, खिसक जाएगा। जैसे एप्पल को आप चाकू से काटते हैं ना, दैट इज द शियरिंग। यहाँ लोड लगाए तो ये तो मान लीजिए यदि यहीं रहा तो ये नीचे वाला खिसक जाएगा। दैट मीन्स कि ये लेयर जो है और ये लेयर के बीच में ये जो लेयर था, ये लेयर क्या हो गया, नीचे खिसक गया। तो इसी को बोलते हैं शियरिंग, ठीक है ना। शियर, लेयर टू लेयर जो डिफॉर्मेशन होता है, आप बचपन में पढ़े भी हैं, बचपन मतलब फर्स्ट ईयर में, कि ये यदि कोई आपका ब्लॉक है और सरफेस पे जो फोर्स लगाते थे उसके चलते क्या होता था, डिफॉर्मेशन होता था। कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन होता था जिसको कि शियर स्ट्रेन लेते थे आप, ठीक ना। और ये डिफॉर्मेशन जो A से B तक था वो अब क्या हो गया, A' टू B' हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते थे शियरिंग, ठीक है ना, शियरिंग फोर्स या शियरिंग स्ट्रेस निकाले थे, ठीक है। अब यहाँ पर शियरिंग फोर्स के बाद, ठीक है ना, आप एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि इस लेयर टू लेयर को नहीं एज्यूम करेंगे तो हमारा जो बीम है कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए कि कैंटिलीवर ही बीम क्यों ना हो, सपोज कीजिए कि ये आपका कैंटिलीवर बीम है। क्या है, कैंटिलीवर बीम कैसे होता है, एक तरफ आपका फिक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है आपने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, ठीक है। जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये जो है कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा कि नहीं, ऐसे बेंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है।
और ये बेंडिंग मोमेंट और जो है नॉर्मल रिएक्शन निकालने बताए थे। अब हम बात कर लें कि एसएफडी क्या है, शियर फोर्स डायग्राम क्या है, ठीक ना। तो बेसिकली शियर फोर्स की जो वेरिएशन होती है, ठीक ना, वेरिएशन हम लिख सकते हैं क्या, वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स along the beam is called shear force diagram, ठीक है। और उसी तरह से बीएमडी क्या लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना, बेंडिंग मोमेंट along the beam। अब देखिए कहने का मतलब ये है हमारा कि देखिए यहाँ पर जो आप शियर फोर्स देखिए, कोई जरूरी नहीं कि यही शियर फोर्स थ्रू आउट द बीम लग रहा है, हर पॉइंट पे हर लेयर पर अलग अलग शियर फोर्स लग सकता है और लगेगा ही। अलग अलग फोर्स जब लगेगा, अलग अलग कंडीशंस रहेंगे तो अलग अलग शियरिंग फोर्स लगेगा। तो हर पॉइंट पर आप शियर फोर्स निकाल सकते हैं क्या, जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हर पॉइंट पर आप जो है निकाल करके मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बजाय आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है इंडिकेट करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलर कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। ये आज हम लोग बनाएंगे, समझेंगे। अब ये हम समझें उसके पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है बताना चाहते हैं, और वह है आपका साइन कन्वेंशन, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन का नहीं होना है। साइन कन्वेंशन फॉर एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर एसएफडी एंड बीएमडी। देखिए कोई भी बीम है, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो है बार बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बीम है दुनिया का, ठीक ना, ये बीम है आपका, अब वो कोई भी सपोर्ट है, इसलिए हम यहाँ सपोर्ट इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कीजिए कि उस बीम के मिड पॉइंट पर या कहीं भी बैठ जाइए, कहीं तो बैठेंगे। चिड़िया जो है कितना भी उड़े लेकिन कहीं तो पेड़ पर बैठेगी, थकेगी तो, और चिड़िया तो बैठ जाएगी, लेकिन हम कैसे बैठेंगे, क्योंकि हमको बनाना है ना एसएफडी और बीएमडी। तो कहीं हम बीम पर बैठेंगे, हवा में तो लटकेंगे नहीं। तो जहां भी हम बीम पर बैठेंगे तो दो पार्ट होगा, हमारे राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड होगा। जैसे प्लेन ऑफ पेपर है, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक ना। अब राइट साइड में ध्यान रखिएगा, राइट साइड में यदि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या डाउनवर्ड, अभी हम बताएंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। यदि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो क्या लेते हैं, निगेटिव। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक याद रखिएगा तो बाद बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राइट साइड ये क्या है आपका, राइट साइड, ठीक ना, और अब इधर क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में यदि ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो क्या ले लेंगे हम लोग, निगेटिव, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव। देख लीजिए, बस इधर का ठीक उल्टा है। क्लियर, इसका अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट क्या है और बचा है। जब इसी बीम को, बीम के ऊपर आप लोड लगाएंगे, जैसे ये लोड लगाए हैं, तो ये ऐसे भी बेंड हो सकता है और ऐसे भी बेंड हो सकता है। ऐसे कब बेंड होगा दोस्तों, यदि फोर्स इधर से लगा दिए और यहाँ फिक्स सपोर्ट कर दिए। तो यदि इस तरह का यदि हो रहा है तो ये मतलब क्या हो रहा है, कनकेविटी, इसको बोलते हैं क्या, कनकेविटी। कनकेव से हो गया कि नहीं, कनकेविटी, ठीक है। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, इसको कन्वेक्सिटी, 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 और इसको क्या हो गया, कनकेविटी, ठीक ना। ये क्या हो गया, कनकेविटी ऐसा हो तो, और इलोंगेशन टाइप से हो कुछ तो कन्वेक्सिटी, ठीक है। इस तरह का यदि हमारा डायग्राम बन रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। और इस तरह का कुछ बन रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट।
ठीक है, और इसको बोलते हैं निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्या पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। यदि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, क्या होता है, यदि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, सैगिंग, सैगिंग। ठीक है, और यदि कन्वेक्सिटी टाइप से होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग। क्या बोलते हैं, हॉगिंग। ठीक है, अब इसको समझने में दिक्कत हो, इसको समझने में दिक्कत हो तो अब यहां पर समझ जाइए, यहां पर हम समझा देते हैं। सैगिंग हॉगिंग तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय सैगिंग, व्हाट डू यू मीन बाय हॉगिंग। ओके, ठीक है, अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट में समझ जाइए कि ये कोई आपका बीम है कि नहीं, बीम। और अभी हमने बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बैठेंगे, मतलब रेफरेंस लेंगे। अब यहाँ पर चार कंडीशन अगेन हो सकता है, क्या, इधर क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। लेफ्ट साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है और ये क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, यदि ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव, और ये तब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। इधर क्या हो गया, अब ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन निगेटिव। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, निगेटिव और ये पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव जो होगा, इस तरह से आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, कनकेव शेप बनेगा, कनकेविटी, और इसको बोलेंगे सैगिंग। ध्यान से समझिएगा, ये यदि पॉजिटिव है, जैसे कोई ये बीम है और यदि ऐसे हो गया, ठीक है ना, तो इसी को बोल रहे हैं क्या, सैगिंग। ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे ही हो रहा है कि नहीं, दोनों साइड ऐसे लग रहा है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इधर भी और इधर भी, और ये रेफरेंस है, मतलब राइट साइड में भी एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड में भी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर दोनों साइड पॉजिटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। उल्टा हो जाए तो, मान लीजिए कि ऐसे हो जाता तो, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हॉगिंग। ठीक है ना, और ये ऐसे और ऐसे, तो देखिए ये और ये सिनेमा यहाँ भी दिख रहा है आपको, इस तरह से दिख रहा है कि नहीं, तो यदि ये दिख रहा है तो ये क्या हो गया, हॉगिंग। और हॉगिंग को ही बोलते हैं निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब अपने को ये सदा सर्वदा हमेशा हमेशा ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। इसी साइन कन्वेंशन के हेल्प से जितना भी बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन आएगा, वो सारे बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन इस साइन कन्वेंशन के हेल्प से ही बनाएंगे। विदाउट साइन कन्वेंशन के हेल्प का कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं बनेगा। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है ना, बनाएंगे। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल लेकर के बनाएंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, अब जो है हम एग्जाम्पल लें उसके पहले स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस भी तय कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर हम बता देते हैं, उसके बाद स्टेप से बताएंगे। देखिए ये क्या है आपका क्वेश्चन, देखिएगा पहले, मान लीजिए कि ये कोई बेंडिंग मोमेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, सॉरी बेंडिंग मोमेंट बोला, बीम है। ठीक है, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक लोड है, मान लीजिए डब्ल्यू। ठीक है, इसकी लेंथ एल है, जो कि हम बता चुके हैं, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, और ये जो है मिड पॉइंट पर है, क्या है, मिड पॉइंट पर, L/2 पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है, दैट यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हम इसको बनाएंगे भी और हम स्टेप्स की भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लेकर के हम बनाएंगे भी और बात भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेप्स टू ड्रॉ SFD एंड BMD। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझिएगा। ठीक ना, कि हाउ टू ड्रॉ दी SFD एंड BMD। फर्स्ट ऑल स्टेप, पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई दी बीम।
ठीक है। अब बीम में मतलब क्या है कि वो कैंटिलीवर है, ठीक है ना, और सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है ना, और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम भी देख लीजिए कि क्या क्रॉस सेक्शन है। हालांकि यहां पर उतनी ज्यादा जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। क्रॉस सेक्शन एंड लोड एक्टिंग ऑन बीम, ये चार चीज, लोड एक्टिंग ऑन बीम, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि बीम किस टाइप का है, ये आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा। लोड एक्टिंग वगैरह सब निकल गया। अब यहां पर हम उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये बीम है आपका। आप क्या कीजिएगा कि जो कापी होते हैं, कापी उसके एक साइड आप ड्रॉ कीजिएगा और दूसरे साइड लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन और राइट साइड में बनाइएगा। कापी के दो पेज होते हैं कि नहीं, ठीक है ना। कोई भी आपको मान लीजिए कि कापी है, ठीक है ना, ये कापी है, ठीक है। कापी के दो पेज जो है, दो साइड, ठीक है ना, मैं आपको एक जस्ट दिखा देता हूं। ये मान लीजिए कोई कापी है आपका, तो कापी के दो साइड, एक ये साइड हो गया आपका और एक ये साइड हो गया। इस साइड आप कैलकुलेशन कीजिए और इस साइड ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। तो गलत होने का कोई चांस नहीं। इस साइड कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन के हेल्प से इधर ड्राइंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो हम एक ही जगह कैलकुलेशन करेंगे, एक ही जगह बनाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लिख लें। ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है मान लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर आप लोड लगा दिए क्या, W, ठीक है। कहां पर, L/2 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया। अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि फर्स्ट स्टेप आप क्या कर लिए, क्या देख लिए कि बीम आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है और W ये गिवन है। ये गिवन क्या हो गया कि आपका लोड निकल गया, बीम आपने देख लिया कि कैसा है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ SFD एंड BMD। आ रही बात समझ में। तो ये आपका राम कहानी हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड स्टेप है आपका टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये मान लीजिए कि A है, ये B है और ये पॉइंट C है। तो ये क्या हो गया आपका RA और ये क्या हो गया RB। तो क्या होगा दोस्तों, RA प्लस RB। बहुत लेंदी नहीं निकालना है, ध्यान दीजिएगा। आप जितना शॉर्ट में निकाल सकते हैं इट वुड बी बेटर, बट समझ में आना चाहिए किसको, एग्जामिनर को भी, जो चेक करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि कंपेटिटिव एग्जाम में निकाल रहे हैं तो जितना शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो RA प्लस RB कितना हो गया, इक्वल टू W। उसके बाद चूंकि दो अननोन है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट लिखेंगे क्या, टेकिंग मोमेंट अबाउट A, ठीक है ना। A के अबाउट लेंगे तो RB इंटू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ L, RB इंटू टोटल लेंथ L और इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू L/2, ठीक है। L और L गया तेल लेने, तो बचा क्या RB इक्वल टू W/2। तो RB यदि W/2 हो गया तो RA कितना हो जाएगा, RA प्लस W/2 इक्वल टू W है कि नहीं, इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो RA कितना निकल जाएगा, अगेन W/2 निकल गया कि नहीं। तो RA भी निकल गया आपका कितना, W/2 और RB निकल गया W/2। इतना काम हो गया आपका। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप था नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आइए। थर्ड स्टेप क्या है, कंसीडर द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कंसीडर द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, ठीक है ना। कंसीडर द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, ठीक है। अब आप ऑलरेडी फोर्सेस एंड नॉर्मल रिएक्शंस आपके सामने है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर
कंसीडर द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। अब लेफ्ट एंड राइट पोर्शन कहाँ करना है, अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये कोई बीम है, तो अपन यहाँ बैठेंगे तो जस्ट इसके राइट साइड क्या है, कुआं है, और यहाँ पे बैठेंगे तो इसके लेफ्ट साइड क्या है, खाई है। तो आप ध्यान दो, इधर कुआं है, इधर खाई है, कहीं गिरना नहीं है। अपने को बैठना कहाँ पे है, बीम के ऊपर ही बैठना है, कहीं भी बीम के ऊपर बैठना है। जैसे यहाँ बैठेंगे तो कुछ राइट जाएगा, कुछ लेफ्ट जाएगा, यहाँ बैठेंगे तो ये राइट लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट मतलब आपको यहाँ पर जो हमने आपको बताया, ठीक ना, राइट में पॉजिटिव ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो, और लेफ्ट में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो निगेटिव है कि नहीं। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक ना, तो लेफ्ट एंड राइट, और धीरे धीरे खिसकते जाना है अपने को, और आकर के इधर रुक जाना है, या यहाँ बैठे हैं तो इधर खिसकते जाना है, यहाँ बैठे हैं तो इधर खिसकते जाना है, एंड तक पहुंचना है आपको। आ रही बात समझ में, पहला चीज। दूसरा चीज कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम दी स्केल, ठीक है ना, एज्यूम दी स्केल। आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि शियर फोर्स के लिए 50 किलो न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक ना। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्केल रखना पड़ेगा। इट इज बेटर कि रोलर स्केल रखिए, रोलर स्केल रखना ज़्यादा सुविधाजनक भी है और उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। और फॉर शियर फोर्स, ये किसके लिए हो गया, फॉर शियर फोर्स, ठीक है। और फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट में भी निकालना पड़ेगा 50 किलो न्यूटन मीटर। अब ये हम 50 ले लिए हैं, आप इसको 500 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ठीक ना, फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या, डायग्राम, फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर इनसे जहां जहां पर फोर्स है, जहां जहां फोर्स है, पहले तो ये इंड नॉर्मल रिएक्शन है ना, यहां से आप स्केल ले लीजिए एकदम सीधा बिल्कुल, और ये भी स्केल ले लिए। ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए, ये फॉर दी एसएफडी हो गया, ये एसएफडी के लिए हो गया, और ये क्या हो गया, दिख रहा है, ये क्या हो गया आपको, बीएमडी के लिए, क्या हो गया, बीएमडी के लिए। और देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, एसएफडी लिख भी दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, बीएमडी। और ये तो तब करेंगे ना जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए कैलकुलेशन भी करते हैं। नाउ अब ये ले लिए, पांचवा पॉइंट है, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट at each point or at any point, और डेवलप, ये सब बाद में आएगा, अभी तो मैं लिख देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। डेवलप ए वेरिएबल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये यूडीएल में आता है, वो मैं बताऊंगा तो आपको उस समय डिस्कस करूंगा, अभी तो पॉइंट लोड है तो इसको देख लें। अब देखिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब निकाल लिए, सबसे पहले निकालिए कि अब हम मान लीजिए कि यहाँ पर तो बैठ नहीं सकते हैं, एकदम फोर्स के ऊपर ही थोड़े बैठेंगे, जस्ट लेफ्ट साइड बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैठेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम बैठते हैं, तो बी वाला फोर्स क्या हो गया, राइट साइड, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट साइड। तो हम सिर्फ राइट साइड का कंसीडर करें, ठीक है, ठीक ना। तो निकालेंगे शियर फोर्स एट बी, ठीक ना, शियर फोर्स एट बी टेकिंग, देखिए मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिखिएगा, टेकिंग रेफरेंस जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। तो शियर फोर्स एट बी क्या निकलेगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, आप यहां बैठे हैं और नीचे से ऊपर लग रहा है, नीचे से ऊपर लग रहा है, कितना लग रहा है, W/2। अब सवाल आता है कि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो क्या लेते हैं, निगेटिव कि पॉजिटिव। अब ये जो है आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्लियर ही नहीं होना चाहिए बल्कि आप तो यहाँ पर
एक साइन कन्वेंशन ड्रॉ करके रख दीजिए। देखिए यही है कि नहीं साइन कन्वेंशन, देखिए ऐसे ही साइन कन्वेंशन है। और नीचे आए तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर गए तो निगेटिव, और इधर नीचे से ऊपर आए तो निगेटिव और नीचे से ऊपर गए तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम यूज करें। देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है कि नहीं, और राइट साइड में, तो राइट साइड में नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव। देखिए हम ले लिए निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर निगेटिव मतलब क्या, नीचे की ओर। निगेटिव मतलब क्या, नीचे की ओर। नीचे की ओर कितना, W/2, तो ये W/2 हो गया। उसके बाद आप जो है धीरे धीरे अब ये वैल्यू कितना हो गया, W/2। अब यहाँ पर आप चल रहे हैं इधर, तो राइट साइड में कोई फोर्स है, सिर्फ राइट साइड हमें देखना है। राइट साइड में कोई फोर्स है क्या, सिर्फ यही है, और यही कांस्टेंट यहाँ तक आ रहा है C तक। ठीक है ना, तो यहाँ C तक जो है, अब यहाँ भी आपको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचना होगा। ये क्या हो गया, C तक एज इट इज आ गया। ठीक है ना, अब एट C, शियर फोर्स एट C निकाल दीजिए, तो शियर फोर्स एट C। ठीक है ना, अब यहाँ पर एट C पर आप नहीं निकाल सकते हैं, जस्ट लेफ्ट ऑफ C, तो शियर फोर्स, ठीक है ना, शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ C, मतलब आप कहाँ पर बैठे हैं, जस्ट लेफ्ट, जस्ट मतलब C ही समझ लीजिए लेकिन C के बाजू में। ठीक है, तो यहाँ पर अब राइट साइड देखिए, तो राइट साइड में क्या है, ये एक आ जा रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ये राइट साइड में नीचे से ऊपर की ओर क्या लेते हैं, नीचे से ऊपर की ओर निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, -W/2। और राइट साइड में ये W भी लग रहा है, और ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस W। W अब -W/2 क्या हो जाएगा, +W/2, मतलब जो यहाँ W/2 माइनस में था, अब उठकर कहाँ चले जाएगा, वो W/2 पॉजिटिव में आ गया कि नहीं, देखिए ना W/2। अब यही जो है आप इधर चलते जाइए, कहीं फोर्स मिल रहा है, कहीं फोर्स नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जब यहाँ पर A पे आएंगे, तो यहाँ से अब A क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रह जाएगा, न कि राइट साइड में, क्योंकि आप यदि इधर बैठ जाएंगे, इस साइड बैठ जाएंगे, तो आप तो खाई में गिर जाएंगे। तो फिर सवाल कौन सॉल्व करेगा, हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में, तो नो वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यू हैव नॉट टू कम लेफ्ट ऑफ A, दैट मीन्स यू हैव टू कीप योर सेल्फ राइट ऑफ A, A के राइट साइड में ही रहना है, ध्यान से समझिएगा, A के क्या रहना है, राइट साइड में ही रहना है। A के जब राइट साइड में ही रहना है, तो A का जो रिएक्शन है वो तो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे क्या, शियर फोर्स एट A, ठीक है ना, मतलब कि जस्ट राइट ऑफ A आप लिखेंगे, जस्ट राइट ऑफ A, जस्ट राइट ऑफ A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में कितना आ रहा था, कहीं भी हम बैठे थे ये W/2 तो आ ही रहा था, राइट साइड में क्या आ रहा था, ये ऑलरेडी -W/2 अब +W है कि नहीं। और अब A पर आप निकालेंगे, A पर निकालेंगे तो ये जस्ट लेफ्ट साइड, जस्ट आप यहाँ बैठे हैं राइट साइड में, तो यहाँ तक तो यहाँ आ ही रहा है, यही आ रहा है कि नहीं, एकदम कांस्टेंट। अब बात आती है कि यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड में नीचे से की ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, देखिए यहाँ पर लग रहा है कि नहीं, नीचे से ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव W/2, ठीक ना, तो ये पॉजिटिव आ गया कि नहीं, तो यहाँ पॉजिटिव में W/2, दैट मीन्स यहाँ पर अब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा W/2 दिख रहा है, कहाँ पर, अब या तो राइट साइड कंसीडर कर लीजिए, जस्ट राइट साइड, तो भी W/2 देखिए, और लेफ्ट साइड कंसीडर किए तो भी W/2, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये हमारा, इसको मिला देंगे, तो देखिए ये क्या हो गया, W/2, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका निकल करके, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव साइड, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव साइड। ये निगेटिव शियर फोर्स हो गया, ये पॉजिटिव शियर फोर्स हो गया। इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है।
फिर से समझ लीजिए, हम क्या किया है कि कहीं भी एक जगह रेफरेंस पर बैठे एंड वी हैव टू कीप मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, वी हैव टू कीप मूविंग इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। और लास्ट में आकर के लेफ्ट मतलब ये नहीं कि खाई में गिर जाना है, वी हैव टू बैलेंस आवर सेल्फ ना, तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ जस्ट राइट ऑफ ए, सो एट ए, ठीक है ना, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव ले लिए। आ रही बात समझ में, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना, ठीक ना, तो अब ये अच्छा ये भी देखिएगा कि ये W/2 कितना लिए हैं, तो स्केल के अकॉर्डिंग यदि ये 50 किलो न्यूटन रहता, 100 किलो न्यूटन रहता, तो हमने स्केल लिया था ना, अभी स्केल लिया था, हमने आपको समझाया था कि स्केल जो है ये ले लेंगे क्या, 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना, कैलकुलेट दी बेंडिंग मोमेंट, तो वी हैव टू नाउ यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। ध्यान दीजिएगा कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालेंगे और यहां भी यही करेंगे, रेफरेंस पे बैठेंगे, तो रेफरेंस पे एट बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट बी यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू जीरो, आर बी के पास ही हम बैठे हैं, जस्ट बी मतलब उसी के पास बैठे हैं, तो आर बी इंटू डिस्टेंस क्या हो गया जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो, तो मोमेंट यहां पर कितना आ गया आपका जीरो। अब टू दी पॉइंट निकालेंगे शियर फोर्स एट सी, यदि हमको यहां निकालना हो शियर फोर्स सॉरी बेंडिंग मोमेंट, क्या हो जाएगा आर बी इंटू दिस डिस्टेंस, और क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं राइट साइड में, आ रही बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं पॉजिटिव। और शियर फोर्स एट सी निकालना हो तो सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा, सी पर क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आर बी इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज, आर बी इंटू L/2 हो गया कि नहीं, L/2, और C तो अपने आप में ही जीरो है, क्यों W इंटू सी, और C पर यहाँ बैठे हैं तो डिस्टेंस कितना हो गया जीरो, तो ये आएगा नहीं, और RB का वैल्यू कितना है W/2, W/2 इंटू L/2 मतलब WL/4, तो C पॉइंट पर कितना आ गया WL/4। अच्छा पॉजिटिव आया कि निगेटिव, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ये है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है कि नहीं राइट साइड में, तो राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, देखिए राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं, राइट साइड में क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो अब यहाँ पॉजिटिव में कितना ले लेंगे WL/4। शियर फोर्स एट यहाँ निकाल दीजिए ए पर, सॉरी बार बार शियर फोर्स आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट ए पर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू टोटल लेंथ कितना है एल, और एंटी क्लॉकवाइज प्लस में, तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू एल प्लस में, और फिर अब सी का भी काउंट होगा यहां से, होगा कि नहीं, तो ये डब्ल्यू इंटू कितना लेंथ है L/2, तो माइनस डब्ल्यू इंटू L/2, क्योंकि ये डब्ल्यू क्या लग रहा है क्लॉकवाइज और ये क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या लग रहा है क्लॉकवाइज और ये क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये क्या करेगा ऐसे टर्न करने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या लेते हैं निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। आरबी का वैल्यू कितना है W/2 इंटू एल माइनस WL/2, देखिए इक्वल टू क्या आ गया जीरो, मतलब इस पॉइंट पर सी पर क्या हो गया जीरो। इक्वेशन क्या बनेगा, कहीं भी ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है x है, तो क्या हो जाता है बेंडिंग मोमेंट एट x क्या होगा आर बी इंटू एक्स, होगा कि नहीं, तो लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा सिंपल स्लोप आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। अब इसको थोड़ा हैचिंग कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखने में अच्छा लगेगा, देखने में क्या होगा अच्छा लगेगा। और ये क्या हो रहा है पॉजिटिव साइड गया है, कहां गया है पॉजिटिव साइड गया है, इसलिए ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, क्या हो गया
पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को क्या बोलते हैं? सैगिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कम से कम नहीं भी तो 30 से 40 क्वेश्चन बनाएंगे एसएफडी और बीएमडी पर। ये तो एक शुरुआत है, ये है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छा, ये पॉइंट लोड है। इसी तरह से ये बीम यदि है तो बीम के ऊपर आपका यूडीएल भी हो सकता है, ठीक ना। बीम के ऊपर जो है आपका यूवीएल भी हो सकता है, बता चुके हैं यूवीएल लोड कौन सा होता है, ठीक है ना, कि 0 से लेकर के मैक्सिमम तक बढ़ता है, बढ़ते जाता है, इसी को ट्रेंगुलर लोड भी बोलते हैं। और ये भी हो सकता है कि यूडीएल भी रहे, पॉइंट लोड भी रहे, यूवीएल भी रहे, कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड। ठीक है, तो उसको लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं, ये काम आएगा आपको, ठीक ना, बार बार काम आएगा। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव शियर एंड जो है आफ्टर कैलकुलेशन प्लॉट द वैल्यू ऑफ SFD एंड BMD अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, 7वां पॉइंट देखिएगा, शियर फोर्स, ठीक है ना, शियर फोर्स जो है, वैल्यू ऑफ शियर फोर्स विल सडन चेंज ड्यू टू पॉइंट लोड। ध्यान दीजिएगा, ये आगे काम आएगा, ड्यू टू पॉइंट लोड। ठीक है, सडन चेंज आएगा, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट लोड, ठीक है ना। और शियर फोर्स, ठीक है ना, विल बी कांस्टेंट बिटवीन टू वर्टिकल लोड, ठीक है ना। अरे, और इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल सडन चेंज, ध्यान दीजिए, सडन चेंज ड्यू टू कपल, ये ध्यान रखिएगा। शियर फोर्स, अब कपल वही कपल जो आप समझ रहे हैं, ठीक ना, तो सडन चेंज ड्यू टू पॉइंट लोड, यदि इसके साथ यूडीएल, यदि कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है और यदि पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड में सडन चेंज आता है, ठीक ना। इफ पॉइंट लोड यूडीएल और यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड कपल, चारों यदि काम कर रहा है एक साथ, तो शियर फोर्स वहां पर सडन चेंज होगा, अचानक से चेंज हो जाएगा जहां पर पॉइंट लोड लग रहा होगा, और बेंडिंग मोमेंट अचानक से चेंज हो जाएगा जहां पर कपल लग रहा होगा। बाद बाकी इसमें कोई सडन चेंज नहीं आएगा, आराम से चेंज होगा। आराम से चेंज मतलब या तो पैराबोलिक बनेगा, या लीनियर बनेगा, या क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, सडन चेंज नहीं आएगा। सडन चेंज इसमें सिर्फ कपल में आता है और इसमें सिर्फ पॉइंट लोड में आता है। जहां भी आपको कोई भी बीम दे, ठीक है ना, तो सबसे पहले बीम बना लीजिए, बीम को, ठीक है ना, और इसके साथ ही एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना, और एक सेपरेट जो है SFD के लिए ड्रॉ कर लीजिए और एक BMD के लिए, और साइड में आप लिख भी दीजिएगा SFD के लिए, ठीक है ना, और BMD के लिए, और साइड में ही आप चाहें तो स्केल भी लिख लीजिएगा कि क्या है स्केल। आप 50 किलो न्यूटन 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और BMD के लिए भी, ठीक है ना, 50 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हम एक जनरल बता रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया रहेगा एज इट इज जो है डायग्राम रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा स्टेप्स टू ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन में फिर एक बार बता दें, ये आपका कोई भी जो है क्या है, बीम का सेक्शन है, इसके ऊपर यदि ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको हम बताए हैं ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखिए ऊपर से नीचे की ओर लगा रहे हैं तो पॉजिटिव, बस एक याद रखना है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, तो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे की ओर लगेगा तो
निगेटिव, और लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर की ओर लगेगा तो पॉजिटिव। बस इतना ही याद रखना है इन केस ऑफ शियर फोर्स। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिफरेंस में आप बैठे हैं, यहाँ पर बीच में, यदि इधर भी क्लॉकवाइज और इधर भी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, और इधर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और इधर भी, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव। फिर से बता दें कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को क्या बोलते हैं, सैगिंग, और निगेटिव को क्या बोलते हैं, हॉगिंग। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़े, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी हम लोगों ने पढ़े कि कैसे एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हर एक न्यूमेरिकल को देखिए कि किस तरह से एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए कि सबसे पहले बीम को आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिए, फिर लेफ्ट एंड राइट पोर्शन पे आप एक रेफरेंस एज्यूम कर लीजिए, और हमेशा कीप मूविंग लेफ्ट साइड की तरफ आप मूव करते रहिए। एक बार रेफरेंस जहां पे आप ले लिए, ठीक है ना, और यहाँ पर आप मान लीजिए रेफरेंस ले लिए, तो ना इसके इधर जाना है ना इसके इधर जाना है। हमेशा ध्यान दीजिए, इधर साइड क्या है, कुआं है, ठीक है, और इधर क्या है, खाई है। गिरना नहीं है, आ करके यहीं पे रुक जाना है, जस्ट राइट ऑफ दिस पॉइंट, जस्ट लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, और कीप मूविंग द लेफ्ट साइड। अरे बात समझ में। फिर स्केल आप मान लिए, फिर कैलकुलेशन कर लीजिए शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, और उसके बाद इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए एसएफडी के लिए और बीएमडी के लिए, वेरिएबल इक्वेशन डेवलप कर लीजिए, फिर उसको प्लॉट कीजिए अकॉर्डिंग टू दी स्केल। और ध्यान रखिए, जहां कॉम्बिनेशंस ऑफ लोड होंगे, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल सब एक साथ लग रहा होगा, वहां पर शियर फोर्स के डायग्राम में शियर फोर्स अचानक से चेंज होगा जहां पॉइंट लोड लग रहा होगा, और बेंडिंग मोमेंट अचानक से चेंज होगा जहां पर कपल लग रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा गया होगा, लेकिन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं। एक कॉन्सेप्ट हम डायग्राम जो है एसएफडी बीएमडी बना करके भी हमने आपको दिखाए, और इसके बाद काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे। एसएफडी बीएमडी कैंटिलीवर बीम के लिए करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए करेंगे, पॉइंट लोड के लिए करेंगे, यूडीएल के लिए करेंगे, यूवीएल के लिए करेंगे, और भी कुछ कपल वगैरह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बट ये कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखिएगा, बार बार देख लीजिए इस वीडियो को, और अनावश्यक 4 घंटा 5 घंटा कहीं सिनेमा देखने के बजाय कभी ये सब भी देख लीजिए। यही आपके लाइफ में एक मैकेनिकल इंजीनियर के ज़िंदगी में यही काम आएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग अनेकों न्यूमेरिकल के साथ एसएफडी बीएमडी के अनेकों न्यूमेरिकल और भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक धीरे धीरे हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ वीडियो प्लीज, एंड you have already subscribed, but promote others to subscribe this channel please, because this channel is in very infant age. And once again, be healthy, be happy, and keep smiling. Thank you very much.